दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम सब लोग व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला ये है साधारण वर्गीकरण। 3 भागों में बांटा जाता है। अध्ययन की सहायता हेतु अध्ययन के लिए इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला स्पर्शी व्यंजन, फिर अंतःस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन 25 वर्ण सभी वर्गीय वर्ण स्पर्श करते हैं। वर्गीय वर्ण जो अभी हम आपको पीछे बता चुके हैं। अगर आपको वर्गीय वर्ण नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा पीछे वीडियो देख लें, इसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगा। फिर अंतःस्थ व्यंजन, ये या र ला वा होते हैं, ये 4 होते हैं। फिर ऊष्म वर्ण, ये इनकी संख्या 4 है, ये सा श हा ये होते हैं। तो इनको साधारण वर्गीकरण के आधार पर 3 भागों में स्पर्शी, अंतःस्थ, ऊष्म वर्ण। इसके बाद में घोष, और घोष का अर्थ होता है कंपन। घोष या कंपन के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। पहला है अघोष व्यंजन और दूसरा है सघोष व्यंजन। घोष जैसे हम इसका बता ही दिए कि इसका मतलब होता है कंपन। तो इसको 2 भागों में, एक तो अघोष व्यंजन और एक सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण लेते हैं, और ठीक है, और सघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण लेते हैं। ठीक है। तो अघोष का मतलब होता है कि आ मतलब नहीं, घोष मतलब कंपन, जो कंपन नहीं करे। मतलब इनको बोलने में प्रत्येक जो 1 और 2 वर्ण के जो पहला और दूसरा वर्ण है, इसको बोलने में कंपन नहीं करता है। इसलिए हम ये कहेंगे जिसको बोलने में कंपन नहीं करते हैं वो अघोष होते हैं, और जिसको बोलने में जुबान कंपन करती है उससे हम सघोष कहते हैं। ठीक है। सघोषों की जो संख्या होती है वो देखो, सघोष स्वर का संख्या है तो इनकी 11 संख्या है। तो सारे स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और सघोष व्यंजन की संख्या 20 होती है, तो ये टोटल 31 हो जाते हैं। तो सघोष व्यंजन ये कहो तो 20। अगर सघोष की संख्या पूछे तो 31। सघोष की संख्या में हो जाएगा, सघोष स्वर भी आएंगे और व्यंजन भी आएंगे। ठीक है। अगर सघोष स्वर पूछे तो 11, अगर सघोष व्यंजन पूछे तो 20। देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। आघोष वे वर्ण व्यंजन जो बिना कंपन के बोले जाते हैं या जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कोई कंपन नहीं होता है, उन वर्णों को आघोष कहते हैं। फिर ये सघोष वे वर्ण व्यंजन जिनके उच्चारण में आवाज़ कंपन करती है या जिनके उच्चारण स्वर तंत्री के कंपन के साथ होता है, उन वर्णों का सघोष कहते हैं। मतलब इस अगर सिंपल भाषा में कहे तो जिन वर्णों को बोलने में जुबान कंपन नहीं करती है वो अघोष होते हैं, और जिनको बोलने में जुबान कंपन करती है उन्हें हम सघोष कहते हैं। अघोष वर्णों की संख्या होती है 13। देखो, पहला प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, तो ये टोटल 10 हो जाएंगे, और तीनों सा, तो ये मिलाकर 13 हो जाएंगे। सघोष प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये कुल मिलाकर 15 हो जाएंगे। और 4 अंतःस्थ ऊष्म व्यंजन जो इसमें या रा ला वा है, ये 5, तो 15 5 20 हो जाएंगे। ठीक है। तो सघोष व्यंजनों की संख्या 20 हो जाएगी और आघोष की संख्या 13 हो जाएगी। और सभी स्वर भी सघोष में शामिल होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्वर भी सघोष ही में शामिल होते हैं। तो 20 व्यंजनों सघोष व्यंजन और 11 सघोष स्वर मिलाकर 31 हो जाएंगे। तो अगर कहे सघोषों की संख्या तो 31 हो जाएगी। ठीक है।
तो देखो साघोषों की संख्या 31 होती है और आघोषों की संख्या 13 होती है। थैंक यू दोस्तों, हमें उम्मीद है आप सभी लोगों का मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियो का सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक